राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आते हैं और आपको 6 जुलाई को यानी कि 6 जुलाई को आपको गुप्त नवरात्रि रखने हैं और आपको 6:05 से कलश स्थापना करनी है। 7:26 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है साथियों। तो आपको 6 बजे से 7:30 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आपको कलश कौन सा स्थापना करना है साथियों? आपको कलश एक पानी का स्थापना करें और आपको एक करना है मिश्री का कलश। साथियों, अगर आप मिश्री का कलश रखते हैं और आप उसी मिश्री का भोग लगाते हैं अपने भगवान जी को 1 साल तक, तो आपका कभी भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और आपके घर में कलेश नहीं होते हैं। तो आपको मिश्री के अंदर आपको 7 मेवा रखनी है और आपको ऊपर से 1 नारियल रखना है। आपको ऐसे कलश स्थापना करनी है और नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है चावल का साथियों। चारों तरफ आपको फूल लगाने हैं। तो आप गुप्त नवरात्रि इस तरीके से अगर आप व्रत रखते हैं, आपको 1 कलश मिश्री का रखना है और 1 रखना है आपको पानी का साथियों। 2 कलश रखने हैं आपको। देखना, आपके घर से कभी भी लक्ष्मी खत्म नहीं होती है, हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहती है। ये गुप्त तरीके से नवरात्रे आते हैं साथियों। 6 जुलाई से शुरू हैं और 15 जुलाई को समाप्त हैं। तो आप इन दिनों में अगर आप कलश स्थापना करते हैं और अपनी माँ को गुप्त तरीके से भोग लगाते हैं, तो आपको 7 मेवा की और 7 में मिश्री की आपको माता रानी को भोग लगानी है। क्योंकि साथियों, इन नवरात्रों में माता रानी गुप्त तरीके से ही आती हैं भोग लगाने। 7 मेवा की भोग लगाती हैं। 7 में आपको कमल का फूल अवश्य रखना है साथियों, क्योंकि माता रानी को कमल का फूल अति प्रिय होता है। देखना, आपके घर में से कभी भी लक्ष्मी जाएगी नहीं और आपको माँ लक्ष्मी का आपको कथा आवश्यक पढ़नी है साथियों। सत्य सत्य का पाठ करते हैं तो आपके बच्चों में भी कामयाबी आपके बच्चों को मिलती है। तो आप इस तरीके से अगर कलश स्थापना करते हैं साथियों, तो आपको अधिक से अधिक फायदे भी होते हैं और आपको अखंड दीपक जलाकर अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होती है। अपने बच्चों के लिए अगर गुप्त नवरात्रों में शादी के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनसे उपाय करवाते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है। 7 गांठ अपने बच्चों के ऊपर से उतार कर माता रानी को कलावे में लपेट के अगर आप माला पहनाते हैं गुप्त नवरात्रों में, तो आपके बच्चों की शादी जल्दी होती है। गुप्त नवरात्रि में अगर आपका कोई काम नहीं चलता है साथियों, तो माता रानी को 11 रुपये आप मंदिर में रख दें प्रसाद के नाम के और मन्नत मांग लें कि हे माता रानी, हमारा काम चलवाओ, हमारा बिजनेस चलवाओ। तो आपका काम चलने लगता है, रुका हुआ काम आपका चलने लगता है साथियों। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है साथियों। अगर आपको कोई संकट आता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको क्या करना है साथियों? अखंड दीपक जलाना है साथियों। आपको सफ़ेद का पीली और आपको काले तिल लेने हैं। अपने ऊपर से 7 बार उतारें। जब माता रानी की जोत करते हैं, माता रानी के जोत के बाद जब पूरे घर में घुमा देते हैं, जब आप माता रानी की जोत कर कर कपूर और आप लौंग चढ़ाकर माता रानी को भोग लगाकर आपको वो जो आप पूरे घर में घुमा देते हैं, उसके बाद आपको अपने ऊपर से काले तिल और पीली सरसों उतार कर 7 बार वो आपको जो अंगारी होती है, जो हम जोत करते हैं माता रानी की, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो माता रानी आपकी जो बुरी बला है वो दूर कर देती हैं अगर आप इस उपाय को करते हैं साथियों। तो माँ लक्ष्मी के जाप करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। माँ लक्ष्मी अगर आपके घर में बुलाना चाहते हैं गुप्त तरीके से, क्योंकि साथियों ये गुप्त नवरात्रे हैं, आपके घर में गुप्त तरीके से माँ लक्ष्मी अवश्य आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से लक्ष्मी आ गई। अगर आप गुप्त तरीके से बुलाना चाहते हैं तो आप गुप्त तरीके से ही करें कलश स्थापना। आपके घर में जरूर, आपके घर में बच्चों की शादी होगी, बरकत होगी। जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी अवश्य होगी।
जिनके घर में पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत है, उनकी पैसे की दिक्कत पूरी होती है। हमेशा घर में बरकत रहती है, कलेश दूर होते हैं साथियों। कोई भी काम आपके रुके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, वो काम पूरे होते हैं। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा। सुखी रहें, सही रहें।